तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय हंटर गेमर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस। आयु बस में बैठा तो गाइस बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा बहुत था। हॉरर स्टोरी है गाइस, वो कभी बहुत हिमाचल हॉरर की स्टोरी है। वादियों में नहीं गया था, पर उसका ये सपना ओ भाई, इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर यस सारे गाइस, लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए देखिए गाइस, और अंताक्षरी खेलते हुए ये पूरा गाइस। दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। ओ गाइस रात भाई बहुत हो साहब, चुकी थी और भाई बच्चे तब तक साथ हमारे में इस वीडियो थे। को लाइक कर दीजिए, तो शेयर सब कर दीजिए, टीचर्स ने सब्सक्राइब मिलकर कर दीजिए फैसला गाइस। लिया कि वो बहुत हॉरर पास में ही स्टोरी एक है। होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां ओ से भाई निकल जाएंगे। साहब, वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। ओरे भाई होटल। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ ओ था। भाई, सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो तो भाई दोनों बहुत हॉरर उसके स्टोरी काफी है। अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ओ ऐसे भाई ही झील साहब, पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। ओ भाई साहब, भाई उन्होंने सोचा साहब, कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे ओ भाई, और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। ओ भाई साहब। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि ओ उन्हें भाई झील का साहब, प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी ओ उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। भाई, वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, ओ भाई, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी
बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। तो भाई अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।